मेरा छुट्टी के दिन भी कुछ इसी तरह घर के कामों में ही गुजर जाते हैं, जैसे कि कभी अपने कपड़े धोने हैं या कभी अपने कपड़े प्रेस करने हैं या कभी ऑफिस के कपड़े मुझे सेट करने हैं या कभी घर साफ़ करना है या कभी मुझे अपना कमरा सेट करना है। तो भाई सुबह उठने के बाद सबसे पहले नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद नाश्ते के बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं आ गई अपने कमरे में, क्योंकि मेरा कमरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। मेरी हेल्पर तो आती है, वो साफ़ सफाई करके जाती है, मगर फिर भी जब तक मैं अपने हाथों से अपनी चीज़ें खुद सेट ना कर लूँ एक-एक चीज़ें, तो मैं सैटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि हेल्पर आती हैं वो अपनी स्पीड के साथ काम करके चली जाती हैं, मगर मैं हमेशा हफ्ते और इतवार को मैं अपना कमरा अपना घर में खुद ही पूरा सेट कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे खुशी होती है कि मैं अपनी चीज़ों को अपनी तरह से सेट करूँ, अपनी तरह से चीज़ों को सजाऊँ। तो इसी तरह की आज की भी मेरी छुट्टी का दिन था, तो मैंने सोचा आज मैं खुद अपना कमरा पूरा सेट करूँगी। तो हमेशा की तरह मैंने आज भी अपना कमरा डीप क्लीनिंग किया और मैंने एक-एक चीज़ अपने कमरे की सेट किया, क्योंकि 1 हफ़्ते के बाद मैं अपने कमरे को सेट कर रही होती हूँ, क्योंकि हेल्पर आती हैं वो स्पीड में काम करके चली ही जाती, मगर हफ्ते इतवार को मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना पूरा कमरा, अपना ऑफिस के कपड़े, हर चीज़ें मैं सेट कर रही होती हूँ। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से बातें कर रही थी कि आप भी मेरी हेल्प करवा दो, देखिए मैं कितना काम कर रही हूँ, मैं थक गई, मगर उन्होंने कहा नहीं ये तुम्हारा काम है, तुम खुद ही करो। खैर हम दोनों एक दूसरे को आपस में ऐसे ही छेड़ रहे थे। यहाँ पर फिर मैंने बेडशीट के कुशन कवर चेंज किया, बेडशीट चेंज किया। अक्सर मेरे साथ मेरे हस्बैंड होते हैं हेल्प करवाने के लिए, अभी उनका कोई काम आ गया था तो वो बाहर चले गए, फिर मैंने अकेले ही बेडशीट वगैरह चेंज की और साथ साथ मैंने ब्लैंकेट वगैरह को भी तय लगाया, क्योंकि ब्लैंकेट बहुत भारी होता है तो मैं उठा नहीं सकती, मगर मैंने कहा आज मैं हिम्मत करके उठा ही लेती हूँ, तो मैंने अकेले ही पूरा ये काम किया। फिर कुशन के ऊपर कुशन कवर वगैरह भी अकेले चलाए। वही बताया कि अक्सर कुशन कवर वगैरह जो हैं ये हस्बैंड चढ़ा देते, मगर अकेले ही किया। खैर कोई बात नहीं, ये सब करने के बाद अच्छा ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई भी गंदे कपड़े वगैरह होते हैं तो मैं उसको ऐसे ही धोबी को लपेट कर नहीं देती। मेरी एक बहुत अच्छी आदत मुझे लगती है कि चाहे वो गंदे कपड़े हों चाहे बेडशीट हो, मैं उसको तय लगा कर ही अपने धोबी को देती हूँ, ताकि उसके लिए भी आसानी हो जाए, क्योंकि बाद में उसने तय ही लगाना है भाई, वो भी तय लगा कर ही लेके जाएगा। तो मैं अक्सर चाहे वो गंदे कपड़े हों चाहे साफ़ कपड़े हों, बहुत तय वय लगा के मैं उसको रख रही होती हूँ, मगर अभी ये मैंने बहुत जल्दी किया, क्योंकि गंदे कपड़े थे और धोबी भी आने वाला था तो उसको देना था। और यहाँ पर रूम सेट करने के बाद तमाम चीज़ों को उनकी जगह पे रखने के बाद ऑर्गेनाइज़ करने के बाद यहाँ पे भी मैं शुरू हुई झाड़ू लगाना। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा थी, कराची में जो है गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही हाई है। भाई अगर आप बाहर भी जाएँ तो अपने साथ पानी की बोतल हमेशा रखें। तो भाई जल्दी मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, साफ़ सुथरा किया, रूम को डीप क्लीनिंग की, क्योंकि भाई हेल्पर तो करके चली जाती हैं बहुत स्पीड में काम, उसके बाद भी बहुत कचरा निकलता है। तो मैं जब मैं घर पर होती हूँ तो हेल्पर से मैं कह के करती हूँ, देखो यहाँ पे कचरा है, वहाँ कचरा है, ठीक से लगाओ, ठीक से झाड़ू लगाओ, ठीक से पोछा लगाओ। तो यहाँ पे पूरी रूम की सफाई साफ़ सफाई करने के बाद ये देखिए कितना कचरा मेरे रूम से निकला है। तो भाई जब भी मैं अपने हाथ से रूम की सेटिंग करती हूँ या रूम की सफाई करती हूँ बहुत कचरा निकलता है, फिर मैं बाद में बोलती हूँ जब मेरे सामने अगर हेल्पर होती है मुझे, देखो कितना कचरा निकला है। तो भाई यहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद मैंने पिया खूब ढेर सारा पानी, क्योंकि भाई कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा है। और भाई पहले मेरे रूम की हालत कुछ इस तरह थी, मेरा रूम कुछ इस तरह फैला हुआ था और मेरा रूम अब कुछ इस तरह लग रहा है। सफाई करने के बाद पूरे 1.5 घंटे की मेहनत के बाद मेरा रूम कुछ इस तरह हुआ है। तो भाई अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें, उसमें कमेंट्स लाजमी करें। मिलते हैं आपके साथ एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।